गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स और स्वागत है आपका पढ़ो एनसीईआरटी में। आज हम जो है वहीं से शुरू कर रहे हैं जहां हमने छोड़ा था, यानी कि एसिड्स के बारे में ही बात करेंगे। अभी ये जो 2-3 पार्ट चलेंगे एसिड्स के ऊपर ही चलेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इलैबोरेट करके समझाएंगे तभी मजा आएगा। जो मैं अभी ये हम इसके बारे में जो डिस्कस कर रहे थे ये कि ऑल एसिड्स हैव व्हाट कॉमन, कि सारे एसिड्स में क्या कॉमन होता है। जरा बताओ क्या कॉमन होता है, क्या कॉमन होता है इन सबके अंदर। ये जो हम पढ़ रहे थे इसके बारे में चल के मेरा, हाँ अब चलेगा ना। ये क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन। क्या कॉमन होता है, H प्लस आयन। पर हम आगे बढ़े, एक बात और, पढ़ो एनसीईआरटी को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, धन्यवाद। आगे शुरू करते हैं कि ये जी इसमें कहना हाइड्रोजन आयन होता है, यानी कि हाइड्रोजन होती है इनडायरेक्ट वे में। पर एक जो लाइन है, इस लाइन का ध्यान रखना, क्या कि all the compound containing hydrogen are not acids। क्या बोला मैंने कि all the compound, ठीक है, containing hydrogen is not acid। सारे जो कंपाउंड हैं जिनमें हाइड्रोजन होगी वो एसिड नहीं होते। जैसे एक एक्सपेरिमेंट है, बहुत छोटा सा चुन्नू मुन्नू सा एक्सपेरिमेंट है, उसे बता देते हैं। पहले लेंगे हम क्या, वो कंपाउंड जिनके अंदर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, ठीक है, कि भी टेक सॉल्यूशन किस किस के, सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ये अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आपको भी लिखना पड़ सकता है, ठीक है। ये कहेंगे अब ना कुछ बच्चे आएंगे कि सर ये आपने एकदम से चांटा मार के क्या शुरू करवा दिया एकदम से, कि अरे ये क्या आ गया, ये हुआ क्या है। भाई पुरानी वीडियो देखो, समझ में आएगा कि हम एसिड की जो प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे उन्हीं को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। कोई नई चीज नहीं है, कोई पुरानी चीज नहीं है, ठीक है। ये डिस्कस कर रहे थे। ये थोड़ा सा ना पहले क्या हो गया था, वीडियो एंड थोड़ी सी टाइम ज्यादा हो जाता फिर दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए वीडियो को मैंने उस हिस्से की इंट्रोडक्शन पे मैंने एंड कर दिया था। ये अब उसके बाद के पार्ट्स हैं कि भैया जी हाइड्रोजन कॉमन तो हमने बता दिया, एसिड के अंदर क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयंस। एसिड के अंदर क्या कॉमन होता है, हाइड्रोजन आयन। पर हाइड्रोजन मेन है, हाइड्रोजन। पर हर चीज जो हाइड्रोजन रखती हो, ठीक है, वो एसिड नहीं होती। द एक्वस, कैसे भाई, कैसे, अब बताते हैं। देखो पहले हमने क्या ले लिया है, जिनके अंदर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कौन कौन से लेंगे भाई, हम ले लेंगे, पहला ले लेंगे क्या, पहला ले लो HCl। दूसरा, दूसरा ले लो H2SO4, ठीक है। फिर एक ले लो ग्लूकोज C6H6O12। क्या ले लो, ग्लूकोज। स्पेलिंग पे ध्यान मत दो, ठीक है। C6H12, ओ सॉरी C6H12O6, माय बैड। वो इरेज कर लेते हैं। जादू का पिटारा बहुत है मेरे पास। क्या लिया हमने, यस, ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है भैया जी, ये है
ग्लूकोज। अच्छा, और क्या लिया? एक ले लो अल्कोहल। क्या ले लो? एल्कोहल, यानी कि दारू। भाई वो दारू नहीं है, ये अलग दारू है। ये अल्कोहल, इसे अगर पियोगे तो भैया जी भल्ला भल्ला पिलोगे, अंधे हो जाओगे, है ना? तो हम इसको ले लेंगे। तो अब आपको इसमें क्या कॉमन दिख रहा है? क्या कॉमन दिख रहा है आपको इसके अंदर? इसके अंदर क्या कॉमन दिख रहा होगा? मैं अगर अल्कोहल का भी अगर मैं फॉर्मूला लिख दूं यहाँ पे कि C2H5OH, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब इसमें क्या कॉमन दिख रहे हैं सब में? हाइड्रोजन। क्या ये सब भी एसिड होंगे? अभी पता लग जाएगा, वही एक्सपेरिमेंट है जो मैंने बोला कि सारे कंपाउंड जो क्या रखते हैं, हाइड्रोजन रखते हैं, वो एसिड नहीं है। कारण भी बताऊंगा क्यों नहीं है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एसिड की, क्या क्या पढ़ी थी? कि एसिड कैन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कि भैया जी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, ये हमने एक जार ले लिया, ले लिया जार। इसके अंदर हमने एक में डाल दिया भाई, क्या? इसके अंदर हमने ऐड कर दिया, देखो यहाँ पे दो कलर अलग ले लेते हैं, इससे आप सबको अब थोड़ी सी रंगीन आए। ठीक है, हाँ, यहाँ पे हमने दो लोहे की नेल लगा दी। ठीक है, लगा दी। ये एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में भी दे रखा है। यहाँ से ये, यहाँ से ये लगा दी हमने, क्या? बैटरीज। ठीक है, और यहाँ पे एक हमने कनेक्ट कर दिया, क्या? बल्ब। ठीक है, यहाँ पे एक हमने ऐड कर दिया स्विच। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हमने यही करा कि ये हमने एक ये ले लिया बीकर, ये दो आयरन नेल्स। ठीक है, वही सर्किट, एक सर्किट बनाया। ठीक है, ये बैटरी ऐड कर दी। ठीक है, और यहाँ पे एक बल्ब ऐड कर दिया, और यहाँ पे एक स्विच ऐड कर दिया। पर इन दोनों सॉल्यूशन में अंतर है। इसके अंदर हमने यूज करा है, क्या? डाइल्यूट HCl, और इसके अंदर हमने ऐड करा है, क्या? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। क्या ऐड करा हमने इसमें? ग्लूकोज का सॉल्यूशन। तो दोनों में से किस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? जल्दी बताओ, दोनों में से किस में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी? किसका बल्ब जलेगा? इस बात है, HCl वाले का जलेगा। इसमें से ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, और ये नो कंडक्ट, यानी कि कोई कंडक्ट नहीं होगी इलेक्ट्रिसिटी, कुछ भी नहीं होएगा, इनमें से कोई बल्ब नहीं जलेगा, सर्किट पूरा ही नहीं होएगा। पर ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों भाई? हम बताएंगे ना, यही तो समझाना है अब। क्योंकि HCl जो है, जो HCl है, ये क्या रिलीज करता है? H+ आयन। क्या रिलीज करता है? H+ आयन। पर जो ग्लूकोज है, इसमें से जो हाइड्रोजन है, वो ब्रेक या वो अलग नहीं होती। नो, क्या नहीं होगी इसमें से? क्या नहीं होगी इसमें? कि भैया जी इसके अंदर जो है ग्लूकोज में से हाइड्रोजन सेपरेट नहीं होती, नॉट सेपरेट एज
किसके रूप में? H प्लस आयन के रूप में, कि भैया जी H प्लस आयन के रूप में ये सेपरेट नहीं होगी, मगर इसमें हो रही है एसिड वाले में। इसी कारण ये जो है इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से पास करवा रहा है और वो नहीं करवा पा रहा। एम आई क्लियर? एम आई के फोनो क्लियर हैं हम? इतनी बात समझ में आ गई कि भैया जी ये क्यों कंडक्ट करवा रहा है और वो क्यों नहीं करवा पा रहा? क्योंकि इसके अंदर है आयंस, चार्जेस हैं इसके अंदर, पॉजिटिव आयंस, है ना, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी को एक मोबिलिटी मिल रही है, मगर इसके अंदर आयंस है ही नहीं। अगर हाइड्रोजन टूटेगी भी तो एज अ एच आयन नहीं टूटने की वो, कि भैया जी एज अ एच आयन टूट के अलग हो रही है, नहीं, आयंस नहीं होएगा, एब्सेंस रहेगा आयंस का दोनों में। चाहे आप ग्लूकोज ले लो, चाहे आप अल्कोहल ले लो, ये एज एन आयंस नहीं टूट के लग जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस कर सकते। और तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि वाई ग्लूकोज का अगर क्वेश्चन आ गया कि ग्लूकोज कंटेन हाइड्रोजन बट इट इज नॉट एन एसिड, वाई पूछ लिया, वाई कि भाई क्यों नहीं है वो, तो हम क्या जवाब देंगे? हम ये लिखेंगे कि, क्या लिखेंगे भाई पहले तो, कि बिकॉज ग्लूकोज एंड एल्कोहल, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे ग्लूकोज एंड एल्कोहल डज नॉट, कि भैया क्यों नहीं शो करते, डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, कि एसिडिक कैरेक्टर नहीं शो करते, बिकॉज देयर हाइड्रोजन, इनकी जो हाइड्रोजन है प्यारी सी, देयर हाइड्रोजन डजंट सेपरेट आउट एज H प्लस आयन, कि एज H प्लस आयन आउट नहीं होती ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। ठीक है, कि पानी में घोलने पर वो H प्लस आयन का डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, कहने का मतलब ये है दे डू नॉट, अगर हम दूसरे अगर आंसर को लंबा करना है तो ये लिख देना, और कि इन अदर वर्ड्स दे डू नॉट डिसोसिएट, ब्रैकेट में लिख दो आयोनाइज, क्या लिख दो, आयोनाइज, राइटिंग को माफ करें, ठीक है, इन वाटर टू प्रोड्यूस H प्लस आयन। ठीक है, तो इससे हम क्या कह सकते हैं, वी conclude that all the acid contain hydrogen, ठीक है, but all the hydrogen containing compounds are not acid। समझ में आ गई बात, कि भैया वो डिसोसिएट, वो आयनाइज नहीं कर पाएगा पानी में मिलने पर, इसलिए हर हाइड्रोजन कंटेन करने वाला एलिमेंट एसिड नहीं हो, पर हर एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है। इतनी बात समझ में आ गई है आपके?
ठीक है। अब जो एक लाइन आई इसके अंदर कि अपना ब्लैक पेन वापस ले लें ताकि थोड़ा सा रुतबा सा भी आ जाएगा हमारा, है भाई, है कि नहीं? चलिए, कि एक लाइन आई कि भैया जी वाटर की डिसोसिएट इन वाटर, मतलब कि एसिड जो है बिना पानी के अपनी प्रॉपर्टी दिखाएगा ही नहीं। एसिड जो है, एसिड्स डोंट शो एसिडिक बिहेवियर, कि भैया वो एसिडिक बिहेवियर नहीं दिखाएगा किसमें, इन एब्सेंस ऑफ H2O, पानी के एब्सेंस में, पानी के एब्सेंस में वो कभी भी अपनी प्रॉपर्टी नहीं दिखाएगा। कैसे? एग्जाम्पल के तौर पे दिखा देते हैं कि अगर आप HCl को एज अ गैस फॉर्म में, किसमें, HCl की अगर आप गैस को किसी लिटमस पे, किस पे, लिटमस पे, कौन से कलर के, ब्लू कलर के लिटमस पे पास करोगे तो क्या होएगा, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होएगा। ठीक है, कोई चेंज नहीं दिखेगा। वो कहोगे अरे हम तो यार HCl की गैस पास कर रहे हैं और ये कोई चेंज नहीं दिखा रहा। मगर तभी आप मॉइस्ट, मॉइस्ट कर लो, गीला कर लो इसे, क्या कर लो, हिंदी में लिख देता हूँ, इसे कर लो गीला, जीला, इसे कर लो जीला, कर लिया। तो जब आप इसे हल्का सा गीला कर लोगे और लिटमस वही ब्लू कलर का होगा, मगर क्या होगा, मॉइस्ट, क्या होगा, मॉइस्ट होगा, वो दिखा देगा, वो रेड कलर शो कर देगा और वही गैस है। क्यों भाई, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों करा, बोलो भाई, वो डिसोसिएट नहीं हो पाया, वो ड्राई है, वो हाइड्रोजन आयन को बनाएगा कैसे, हाइड्रोजन आयन बनेगा कैसे, जब तक उसको, क्यों भाई, जो वाटर है जो लिटमस पेपर पे पड़ा हुआ है, हाइड्रोजन आयन बनाने में वो पानी मदद करेगा। जैसे देखो मैं बता देता, एग्जांपल, एग्जांपल है भाई, कि ये हमने HCl की गैस पास करी थी, ठीक है, HCl, और फिर हमने मॉइस्ट पे जब इसे पास करा H2O, जब आप उसे खाली कर रहे थे तो वो कुछ भी नहीं कर रहा था, वो डिसोसिएट हो ही नहीं पा रहा, वो H आयंस बना ही नहीं पा रहा, मगर पानी की प्रेजेंस के अंदर आते ही हल्की सी वो क्या करेगा, हाइड्रोजीनियम, कौन सा, हाइड्रोनियम, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म करेगा। कौन सा आयन फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम, देख रहे हो कितना खतरनाक शब्द ला रहा हूं मैं, हाइड्रोनियम आयन, वो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर देगा, जिसकी वजह से क्या होएगा भाई, जिसकी वजह से वो हाइड हमें एसिडिक प्रॉपर्टीज शो करेगा। अगर आप इसको लिखना चाहो कैसे लिखोगे, कि HCl gas turn wet litmus to red because it dissolves in water present in wet litmus paper to form hydrogen ion, कि जब हमने उसको हल्का सा गीला करा तो उसमें से उसने वो वाटर में डिसॉल्व हुआ, क्या हुआ, वाटर में डिसॉल्व, ठीक है, डिसॉल्व होने की वजह से क्या हो गया भाई, जैसे डिसॉल्व हुआ पानी के उसमें तो इसने फॉर्म करा H प्लस आयन, क्या फॉर्म कर दिया, H प्लस आयन फॉर्म कर दिया, ठीक है, इसने क्या फॉर्म कर दिया, H प्लस आयन, जिसकी वजह से इसने अपनी प्रॉपर्टी शो कर दी। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बहुत बढ़िया पाजी। अब बात आती है दो चीजों की, चलो यही यही कर देते हैं, अगले में और पन्ने ऐड करते हैं। हमने पढ़े थे भैया, दो टाइप के एसिड पढ़े थे, पढ़े थे ना, एक तो था कौन सा, एक तो अपना प्यारा सा स्ट्रॉन्ग एसिड, ताकतवर एसिड, और एक को हम यहाँ लिखते हैं साइड में,
एक था वीक एसिड। तो इन दोनों में अंतर क्या रह गया? इन दोनों में ऐसा क्या है कि ये वीक है, ये स्मॉल है, मतलब ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है? ऐसा क्या है? वर्ड मतलब वाई मन में आना चाहिए। वाई वाई HCl is strong but CH3COOH is weak। ये वीक है, यानी कि एसिटिक एसिड। क्यों भाई, ऐसा क्यों है? कारण बताओ हमको, बताओ भाई, क्यों है वीक? कुछ तो होगा, कुछ तो कारण होगा। चलो हम बता देते हैं। अरे बहुत सिंपल है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्या रिलीज करते हैं, अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, क्या रिलीज करते हैं ये? हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, तो भैया जी इसी के ऊपर गेम चलेगा सारा, हाइड्रोजन आयंस के ऊपर। जो HCl है, अगर आप इसको वाटर में मिलाओगे तो हम क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर बोला जाए कि व्हाट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, तो स्ट्रॉन्ग एसिड को लिखोगे एसिड विच कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर। जो एसिड एसिड विच कंप्लीटली क्या हो जाए? आयोनाइज्ड हो जाए, किसमें? आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ क्या? लार्ज लार्ज अमाउंट लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस। H plus ions is called strong acid। इसे हम क्या कहेंगे? इसे कहेंगे हम स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग, है ना? जैसे यही HCl है अपना। अगर जब आप HCl को, एक्वस HCl को जब आप इसे तोड़ोगे तो क्या होएगा? ये H प्लस आयन बनाएगा। क्या बनाएगा? H प्लस आयन। लार्ज क्वांटिटी में क्या करेंगे? लार्ज क्वांटिटी में कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाएगा वो। ठीक है, ये क्या करता है भाई? रैपिडली रिएक्ट करेगा मेटल्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में और क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? ये ये करता है रिएक्ट रैपिडली, किनके साथ? विद ऑक्साइड्स। ठीक है, और ऑक्साइड्स ऑफ किसके? खाली ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल हैं, मेटल के और क्या? कार्बोनेट, कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है, और क्या होती है भाई? एक और प्रॉपर्टी है, डिफरेंस तो बताना पड़ेगा ना। और क्या होएगा? दे ऑल्सो हैव हाई कंडक्टिविटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, कि हाईली कंडक्टिव होता है। क्यों भाई हाईली कंडक्टिव क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसके? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाई कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस। ठीक है, कि H प्लस आयंस की प्रेजेंस की वजह से ये रिएक्ट करता है। ठीक है, क्या बोलेंगे इस, मतलब फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग, अरे कैसी होगी मेरी राइटिंग कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
समझ में आ गई इतनी बात आपको? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? यही यही किस्सा भाई वीक एसिड का है। जो भैया जी वीक एसिड है ना, वो कम अमाउंट में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं। कुछ ही वो करते हैं। जो वीक एसिड होते हैं वे हाइड्रोजन आयन के साथ, जब आप इसे क्या बोलते हैं ना, इसे ये आयनाइज्ड पानी के साथ कम होते हैं, जिसकी वजह से जो इनका जो कंसंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन का, वो पानी के आयन के मुताबिक कम हो जाता है। मतलब जो कंसंट्रेशन होएगा हाइड्रोजन आयन का वो कम रहेगा इन केस ऑफ हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, कि जो कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन आयन का H प्लस आयन्स का वो कम रहेगा इनमें। जब ये आयनाइज्ड होंगे तो ये कम आयनाइज्ड करेंगे वाटर को इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि जैसे CH3 है, जब आप इसको, जब इसके साथ आप काम करोगे, ये ठीक है, ये आपने लगा दिया तो ये क्या बन जाएगा, CH3COO माइनस, यानी कि ये बनाएगा एसीटेट आयन। कौन सा आयन? एसीटेट आयन। ठीक है, और ये H प्लस आयन एक्वस ये रिलीज कर रहा है, पर ये किस में होएगा, ये होएगा लो कंसंट्रेशन में। किस में होएगा ये होएगा लो कंसंट्रेशन के अंदर, हल्की कंसंट्रेशन में होएगा। ठीक है, वही चीज है कि ये रैपिडली रिएक्ट करते हैं, मगर ये कैसा रिएक्ट करेंगे, ये स्लोली रिएक्ट करेंगे। कैसा करेंगे? ये करेंगे जी स्लोली रिएक्ट, हल्का हल्का। किनके साथ? मेटल के साथ। ठीक है, इनके ऑक्साइड्स के साथ, और मेटल के साथ, इनके ऑक्साइड्स के साथ, ठीक है, इनके कार्बोनेट्स के साथ। ठीक है जी, समझ में आ गई बात? वीक वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्लियर है? ठीक है, ये देखो ये रहा, मेटल कार्बोनेट्स वाला हमने पढ़ लिया था, सॉल्ट वाला कर लिया था। ठीक है, कॉमन वाला हमने बता दिया। ये रहा वो एक्सपेरिमेंट, देखो इसे, इस पे मैं जूम लगाता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे? ये जो हो रहा है कि हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और इसके अंदर हमने H2SO4 डाल दिया, जिसकी वजह से HCl गैस बाहर आती है। ठीक है, ये हमने HCl गैस बाहर निकाली। जब मॉइस्ट लेंगे तो इसने अपना कलर बदल दिया। समझ में आई बात? और ये कौन सा आयन बना रहा है भाई? हाइड्रोनियम आयन, यानी कि वही हम इसे H प्लस आयन बोल देते हैं। समझ में आ गई बात? इतनी बात आप सबको क्लियर? ठीक है, हाउ स्ट्रॉन्ग, हाउ, वही H प्लस और OH। अब ये पीएच के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। पीएच को तो मैं पूरा एक अलग तरीके से समझाऊंगा, अभी हम पीएच पे नहीं जाएंगे। ठीक है, फिलहाल एसिड और उस पे ही रखते हैं कि एसिड जो होता है, क्योंकि एक एक करके तो बताया जाएगा भाई, है ना? तो एक अब जो है क्वेश्चन है, प्यारा सा चुन्नू मुन्नू सा, शायद इसमें होगा। ये रहा, ये है, नहीं दिखाता हूँ, एक मिनट, इसमें दे रखा होगा। ये रहा, शायद इसमें होना चाहिए, जो कि इसमें भी नहीं है। रुकना, पीएच, नहीं, चलो बता देता हूँ। मैं सोच रहा है इसमें होना चाहिए था, पर इसमें है नहीं। कोई बात नहीं, क्या पता दूसरे उसमें हो। ठीक है, चलो इन क्वेश्चनों को भी बता दो, ये जो देख रखे हैं, ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है, या इनको बाद में डिस्कस करें? छोटा सा क्वेश्चन है इसका, ये बता दो बस कि ये why should curd and sour substance not kept in brass and copper? जल्दी बताओ, क्यों नहीं रखने चाहिए? अरे एसिड है भाई, क्या प्रेजेंट है इनमें? एसिड प्रेजेंट है। एसिड ब्रास और कॉपर के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या फॉर्म हो जाएंगे भाई?
जो उनके ऑक्साइड्स हैं, है ना, कि अगर Cu है और जो उसके अंदर एसिड है वो Cu के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। तो वहां पे भाई Cu का यूज हो जाएगा, पॉइजनस हो जाएगा, होएगा ना। अच्छे से इसका आंसर मैं लिख के दिखाऊंगा, ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया। रुक जाओ, मैं बस अभी चेक कर रहा था कि एसिड में और कुछ बचा ना हो। हाइड्रोजनेट हो गया, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आराम से करेंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। रुक जाओ, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा, ठीक है। एसिड तो हमारा हो गया भाई अब पूरा, ठीक है। एसिड में और कुछ नहीं बचा। अब थोड़े से ना, जो ये मिनरल एसिड है, यही कर दूं, इसमें ही कर देते हैं यार, जो इसमें पेज ऐड कर देता हूँ। जो ये मिनरल एसिड है, इनकी एक बार यूज देख लो बस, फिर बस वीडियो को हम एंड कर देंगे। एसिड फिर हमारा पूरा, फिर एसिड में कुछ भी नहीं बचेगा, एसिड हमारा फिर पूरा हो जाएगा, ठीक है। हर एक चीज को भाई टारगेट करके चलेंगे, ऐसे नहीं कि भैया जैसे इनमें दोनों दोनों एक साथ चल रहे हैं तो वो एक हैप हैजर्ड वाला तरीका हो जाएगा, वो हमें नहीं अपनाना है, ठीक है जी। अच्छा, तो इसमें क्या है भैया, पहला होएगा सल्फ्यूरिक एसिड, मिनरल एसिड के क्या बताने हैं हमें, यूजेस, जो मैं डिस्कस करूंगा। यूजेस क्या होंगे, किसमें यूज्ड, इन इंडस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक एसिड का मुझे फटाफट यूज बता दो कोई, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड का सोच के बताओ, आपने घर में इस्तेमाल भी करा होगा, अचार वचार जब डालते हैं, ठीक है। पहला क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, कौन सा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक एसिड का यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर, किसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर, किसकी मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, इट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, जैसे अमोनियम, अच्छा जगह नहीं है, जैसे लिख देते हैं अमोनियम सल्फेट, ठीक है। और किन में काम आता है भाई, ये काम आता है पेंट्स में और डाइज, प्लास्टिक, और किन में काम आएगा, एक्सप्लोजिव्स में और कार की बैटरीज में। देखिए वो कौन सी फिल्म है भाई, देखिए जिसमें वो हाथ में लाता है ना, देखिए वो फिल्म जिसमें एक अपने हाथ में एक ऐसा ऐसा रहता है, एक कप सा रहता है, कांच का गिलास है, और उसके अंदर ऐसा एक, यहाँ पे, यहाँ पे तो ऐसा हरा 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 रहता है यूं, ठीक है। फिर उसके ऊपर ऐसे ही ऑरेंज फ्लेम निकलती रहती है इधर, तो उसको वो कहता है क्या है ये कहा है, वो वही है, देखे ना भाई, रेफरेंस देना जरूरी होता है, तभी समझ में आता है। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, दूसरा कौन सा है, दूसरा है, अरे मेरे पेन को क्या हो गया, हाँ, अब चलेगा ना, जिंदगी जुगाड़ पे चल रही है हमारी भी, अब चला। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है भाई, ये करा जाता है टीएनटी के अंदर, टीएनटी यानी बॉम्ब, टीएनटी, ट्राई नाइट्रो टाउलिन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ट्राई नाइट्रो टाउलिन,
ट्राई नाइट्रो टाउलिन क्या होती है फुल फॉर्म? ट्राई नाइट्रो टाउलिन टीएनटी को बनाने में ये मदद करता है। ठीक है, फिर है एक अपना HCl, प्यारा प्यारा जो सबका फेवरेट HCl। ये HCl क्या करता है भाई? रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म। कौन सी? ऑक्साइड की जो लेयर चल जाती है, ऑक्साइड लेयर ओवर, ऑक्साइड लेयर फ्रॉम किसके किसके ऊपर चढ़ जाती है? स्टील के ऊपर, स्टील ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, और रिमूविंग ऑक्साइड लेयर फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स, उनको रिमाने में। इससे पहले कब? बिफोर गैल्वेनाइजेशन, ये भी बताएंगे क्या होता है। बिफोर गैल्वेनाइजेशन यहाँ लिख देता हूँ, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन से पहले। ठीक है, जगह ज्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और कहाँ इस्तेमाल होता है ये? लेदर इंडस्ट्री, अलग अलग जगह पे। ठीक है, एसिड क्लियर है? एसिड अब हमारा हो गया है बाबू पूरा। ठीक है, एसिड हो चुका है पूरा, अब बचा नहीं है एसिड में कुछ भी। ठीक है, एसिड हमने पूरा कर लिया है। अब हम करेंगे क्या? बेस इसके बाद। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे बेस। बेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेस क्या होता है। ठीक है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, दिखता कैसा है, इसका पीएच क्या रहता है, फिर उसमें ही मैं पीएच भी समझा दूंगा। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक और शेयर, और यार कमेंट वगैरह भी करते करो, बता दो कैसी चल रही है वीडियो। ठीक है, ओके, गुड बाय।